हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का। और आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे इंडियन लिटरेचर के जितने भी राइटर्स हैं हमारे सेकंड ग्रेड या एसएससी चंडीगढ़ या हमारे एस्टेट में लगे हुए हैं, तो उन सब का मैं एक मैराथन वीडियो बनाने जा रही हूँ। देखते हैं ये वीडियो कितना लंबा होगा। अगर फिर भी कुछ ज़्यादा लंबा होता है तो कुछ बच गया तो मैं एक वीडियो और बना दूँगी शाम तक। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर कवर करने की, तो इसको आप ध्यान से देखना। हर एक क्वेश्चन के अंदर 3-3, 4-4 पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या असत्य है इसके अंदर। तो ये नोट और ट्रू और ट्रू वाला आपने ध्यान रखना है। कई बार हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, नोट वर्ड को नहीं देखते हैं। तो इसमें आपको 3-4 जो जितने भी पॉइंट्स हैं उसके अंदर पूरे के पूरे आपको डिटेल मिल जाएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न May 7, 1861 इन कैलकाटा इंडिया एंड डाइड ऑन August 7, 941 इन कैलकाटा। तो रविंद्रनाथ टैगोर है वो 7 मई 1861 को कलकत्ता में पैदा हुए थे और उनकी जो डेथ है वो 1941 और कलकत्ता के अंदर ही हुई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये ठीक है। और उसके बाद में है द चाइल्ड इज हिज सोल ओरिजिनल क्रिएशन इन इंग्लिश। द पोइम वाज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो द चाइल्ड इज हिज सोल, ये भी जो ओरिजिनल क्रिएशन है इंग्लिश के अंदर, ये भी इन्हीं की है। द पोइम वाज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश, पहले इसको इंग्लिश में लिखा गया और फिर ट्रांसलेट इसको किया गया था। टी.एस. इलियट कॉल्ड हिम अ प्योर पोइट, लेकिन टी.एस. इलियट ने इनको प्योर पोइट नहीं कहा है, क्योंकि टी.एस. इलियट है वो मॉडर्न अमेरिकन राइटर में आते हैं और ये है वो उनसे पहले के, थोड़े से पहले के टाइम में है, लेकिन अलग है ये। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, क्योंकि नॉन यूरोपियन तो ये है ही है, एंड फर्स्ट लिरिक्स टू विन द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर। और नोबल प्राइज़ है वो लिटरेचर में जीतने वाले ये पहले हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये गलत हो जाएगा। टी.एस. इलियट ने इनको प्योर पोइट नहीं बोला था, बल्कि गीतांजलि का जब प्रीफेस लिखा था W.V. यीट्स ने, तो उन्होंने इसको उसके एक साल बाद 1914 के आसपास इनको प्योर पोइट बोला था। तो इसका ये आंसर ठीक हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा डिटेल भी है नीचे। W.V. यीट्स वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर एंड प्रमोट टैगोर इन 1912, लीडिंग टू द पब्लिकेशन of his collection of poem and songs Gitanjali, which won him the Nobel Prize a year later, calls him a true and pure poet। तो ये आपका कवर हो गया। टी.एस. इलियट ने इनको नहीं बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ पोइट्री बिलोंग्स टू रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी कौन कौन सी पोइट्री वॉल्यूम है, इसमें सिर्फ पोइट्री है। इनकी शॉर्ट स्टोरी अलग आ जाएगी, नॉवेल्स अलग होंगे और पोइट्री अलग है। तो मानसी है द आइडियल वन, ये सन आपसे कोई नहीं पूछेगा। द मानसी, सोनार तारी, गीतांजलि, गीति माल्या और बालाका, ये सारे के सारे इनके पोइट्री वर्क्स हैं। ठीक है, तो गीतांजलि है, इसमें अगर आप बात करें जो शुरू में आई थी बंगाली के अंदर, उसमें तो 155-56 के आसपास, 156-57 के आसपास उसमें सॉन्ग थे, लेकिन जब इंग्लिश में आई थी तो उसमें 103 थे। उसमें से 53 तो इसी में से लिए गए हैं ओरिजिनल, और 50 कोई अदर जो पोइम्स है वहाँ से उठा करके, और 103 पोइम का एक ग्रुप या सॉन्ग आप कह लीजिए उसको। तो ये सारे के सारे इनके पोइट्री वर्क्स हैं। मानसी, सोनार तारी, गीतांजलि, गीति माल्या, बालाका, ये सारे के सारे। उसके बाद में अमंग हिज ऑलमोस्ट 50 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, मानसी द आइडियल वन, सोनार तारी, गीतांजलि और बालाका, और ये है उत्सर्ग है, ये भी इसकी बेस्ट नॉन पोइट्री के फील्ड में से मानी जाती है। उसके बाद में आता है मुल्कराज आनंद वोन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971 फॉर विच ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। मुल्कराज आनंद ने साहित्य अकेडमी है वो किसके लिए जीता था? मॉर्निंग फेस के लिए जीता था। किसके लिए जीता था? मॉर्निंग फेस के लिए। और मॉर्निंग फेस को लिखा कब गया था ये आपको ध्यान रखना है, 1968 में लिखा गया था इसको। 1968 में लिखा गया था इसको, मॉर्निंग फेस को। और ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, नोवेल मान सकते हैं आप इसको। 7 समर्स, द कन्फेशन ऑफ अ लवर, बबल्स, ये सब नहीं है, तो इसका आंसर आएगा मॉर्निंग फेस, क्योंकि आपको साहित्य अकेडमी का याद रखना है। और इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था, साहित्य अकेडमी मिला था। उसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद का जो शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है वो कौन सा है? द चाइल्ड एंड अदर स्टोरी, ये भी उन्हीं का ही है। द बार्बर ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरी, ये भी उन्हीं का ही है। द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गोडेस एंड अदर स्टोरी, ये भी उन्हीं का है। अदर स्टोरी काफ़ी मिलेंगे इनके। और भी अगर हम देख लेते हैं, क्योंकि ये तो सारे हैं ही हैं मुल्कराज आनंद के। द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरी, द बार्बर ट्रेड वाला हो गया, ट्रैक्टर एंड कॉर्न वाला, रिफ्लेक्शन ऑफ द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज, द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज, लाजवंती एंड अदर स्टोरीज, बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर, इंडियन फेरी टेल्स, मोर इंडियन फेरी टेल्स, फेरी टेल और मोर इंडियन फेरी टेल, बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर, लाजवंती एंड
अदर स्टोरी, तो अदर स्टोरी के नाम से काफ़ी हैं ये इनके, तो ये सारे के सारे इनके शॉर्ट स्टोरी वर्क्स हैं। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 17th क्वेश्चन है, और इसमें ये क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आर के नारायण। आर के नारायण के बारे में क्या सही नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना है फुल नेम ऑफ आर के नारायण इज राशिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये इनका पूरा नाम है, तो ये ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 10 1906 एंड डाइड ऑन May 13 2001। तो ये कब पैदा हुए थे, 1906 में पैदा हुए थे, और बंगाल विभाजन के आसपास की बात है ये, और 2001 में ये मर गए थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क सेट इन फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन इन महाबलेश्वर। ये गलत हो जाएगा क्योंकि महाबलेश्वर में इन्होंने फिक्शन टाउन को नहीं चुना था, इन्होंने मालगुडीज को चुना था। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवल द गाइड वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड फिल्म फेयर अवार्ड। तो इनका ये बहुत ही अच्छा एक नॉवल माना जाता है द गाइड वाला, और ये इन्होंने 1958 में लिखा था, और 1960 में साहित्य अकेडमी इनको मिला था। सबसे पहले लिटरेचर नॉवल के अंदर जीतने वाले ये पहले थे। और अगर पोइट्री की बात करें तो जयंत महापात्रा थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आर के नारायण द गाइड। द गाइड के बारे में क्या ठीक नहीं है। द गाइड इज अ नॉवल बाई आर के नारायण पब्लिश्ड इन 1958, बिल्कुल सही है। द नॉवल डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटागनिस्ट राजू फ्रॉम अ टूर गाइड टू अ स्पिरिचुअल गाइड एंड देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होली मैन ऑफ इंडिया। तो ये सही है, पहले वो टूरिस्ट गाइड का काम करता है, बाद में वो प्रीचेज वगैरह देता है, तो लास्ट में जाकर के वो स्पिरिचुअल हो जाता है, तो ये भी ठीक है। द नोवेल ब्रॉट नारायण द 1960 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश बाय द साहित्य अकेडमी इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स, तो ये भी ठीक है। द फिल्म गाइड वाज रिलीज इन 1995 के अंदर इसके ऊपर फिल्म है वो नहीं बनी थी, 1965 में ही बन गई थी, 5 साल बाद ही। बेस्ड ऑन दिस नॉवल इट वाज डायरेक्टेड बाय विजय आनंद। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसमें गलत है, 1995 की जगह 1965 आपने कर लेना है इसमें। उसके बाद में आता है इन नारायण्स नॉवल फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। सबसे पहले मालगुडी को किसमें करवाया था इन्होंने, तो अपनी एक इनकी ट्रायोलॉजी थी जिसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स वाला वर्क है और द इंग्लिश टीचर वाला वर्क है, और बीच में इनका एक वर्क और आता है बैचलर ऑफ आर्ट। तो जो स्वामी एंड फ्रेंड वाला जो वर्क है इनका पहला ट्रायोलॉजी का जो पहला नॉवल मान सकते हैं आप, तो उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले मालगुडी का फिक्शनल जो टाउन है इनका उसका जिक्र किया था। स्वामी एंड फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 4 जो पॉइंट लिखे हुए हैं, तो वो ऑलमोस्ट उनका सारा कुछ कवर हो रहा है। बैचलर ऑफ आर्ट इज अ नॉवल रिटन बाय आर के नारायण पब्लिश्ड इन 1937, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट 1935 के आसपास शुरू किया था। स्वामी एंड फ्रेंड्स है वो भी 1936 के आसपास आया था। उसके बाद में इनके बाद में एक ट्रायोलॉजी का एक पार्ट द इंग्लिश टीचर है वो भी इसी के आसपास आया, 1938-9 के आसपास। तो द बैचलर ऑफ आर्ट है, इसमें क्या है, एक चंद्रन की स्टोरी होती है, वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, घर वाले उसके खिलाफ होते हैं, इंटरकास्ट मैरिज के, कुछ ऐसी सी एक स्टोरी है बैचलर ऑफ आर्ट। तो ये भी इनकी ट्रायोलॉजी का पार्ट है, और ये आर के नारायण ने कब पब्लिश किया था, 1937 में। इट इज़ द सेकंड बुक ऑफ आर ट्रायोलॉजी, इसी की बात हो रही है कि ट्रायोलॉजी का सेकंड बुक है ये, दैट बिगिन्स विद स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड एंड्स विद द इंग्लिश टीचर। The story follows the coming of age of Chandran, a young upper middle class college graduate into adulthood। तो ये स्टोरी है वो किसके बारे में है, बैचलर ऑफ आर्ट के बारे में बताया गया है ये सारा। 1937 में ये आया था, ट्रायोलॉजी का दूसरा पार्ट है ये, और ये स्टोरी है वो चंद्रन की कहानी बताती है। तो ये सब ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ आर के नारायण। आर के नारायण की ऑटोबायोग्राफी है वो किस नाम से है, तो माई डेज के नाम से है, ये आएगा इसमें माई डेज, इसमें ए है वो ठीक है। तो अब माई डेज के बारे में थोड़ा सा जान लो, बहुत कम पता होता है लोगों को। माई डेज इनकी स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है। तो ये 1974 में आई थी, और इट टेल्स द स्टोरी ऑफ नारायण्स अपब्रिंगिंग। माई डेज इज एन ऑटोबायोग्राफी विच स्टार्ट विद हिज चाइल्डहुड स्पेंट इन हिज ग्रैंड मदर होम इन चेन्नई। और उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के पास अपना टाइम बिताया था बचपन का, वहाँ से शुरू होती है।
तो ये सब इसके अंदर देखने को आपको मिलता है। मालगुडी डेज अ हॉर्स एंड टू गोट्स आर फेमस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी बाय। तो ये हॉर्स एंड टू गोट्स वाली स्टोरी है वो मालगुडी डेज, जहाँ भी नाम आ जाएगा आप आर के नारायण के साथ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये आर के नारायण की होगी। अ हॉर्स एंड टू गोट ये शॉर्ट स्टोरी है इनकी, मालगुडी डेज अ हॉर्स एंड टू गोट्स, तो ये आर के नारायण की है, तो इसका आंसर आप बी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट संडे बाय आर के नारायण इज अ। नेक्स्ट संडे नाम से एक इनका क्रिएशन है आर के नारायण का, वो क्या है? एक नोवेल है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट एसेज हैं और कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। नेक्स्ट संडे ये शॉर्ट स्टोरी तो नहीं है लेकिन ये शॉर्ट एसे जो होते हैं उसका एक कलेक्शन है, नेक्स्ट संडे के नाम से है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है। नेक्स्ट संडे इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट एसेज दैट नारायण रोड टू प्रोवाइड द कॉमन मैन अ ब्रीजी रिलीफ फ्रॉम द languor of a lazy Sunday afternoon. It includes over 50 pieces that deal with an assorted variety of area including politics, bureaucracy, culture and day-to-day hassles that beset our life. उसके बाद में है द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड वेटिंग फॉर महात्मा आर द फेमस नॉवल बाय। ये सारे के सारे आर के नारायण के हैं। द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड वेटिंग फॉर द महात्मा, ये सारे के सारे फेमस नॉवल है। क्या है? ये सारे नॉवेल्स हैं। तो ये किसके लिखे हुए हैं? सारे के सारे ये आर के नारायण के हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये भी उनके कुछ फेमस नॉवल हैं। द स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, जैसे 1935-6 के आसपास आया था, पहला ही था ये ट्रायोलॉजी का इनका वर्क जिसमें मालगुडी का सबसे पहले जिक्र किया था इन्होंने। बैचलर ऑफ आर्ट हो गया, चंद्रन वाली कहानी, द गाइड राजू रोजी वाला, मैन ईटर ऑफ मालगुडी और द वेंडर ऑफ स्वीट्स में वो माली और जगन वाली कहानी है जो एक जनरेशन गैप को डिपिक्ट करता है ये नॉवल इनका। तो ये भी बहुत अच्छा है। ये वेंडर ऑफ स्वीट्स एक मिठाई की दुकान होती है, जगन की उनका एक छोटा सा बेटा होता है, उनकी वाइफ अंबिका होती है, उनकी डेथ हो जाती है और ये गांधीवादी विचारों से प्रभावित होते हैं। तो अपने ज़िंदगी के अंदर गांधीवादी विचारों को अपनाया होता है उन्होंने, और इनका बेटा है वो नई जनरेशन में आता है तो वो ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करता है, कुछ ऐसा दिखाया इसमें जनरेशन गैप। उसके बाद में है द फीदर ऑफ डॉन इज अ कलेक्शन। अब फीदर ऑफ डॉन की बात आती है तो सरोजनी नायडू का नाम आएगा इसमें। फीदर ऑफ डॉन इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय तोरुदत्त, कमलादास, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सरोजनी नायडू का ये कलेक्शन है द फीदर ऑफ डॉन, 1961 में आया था और उनकी डेथ के बाद में क्या हुआ था, उनकी बेटी ने शायद इसको पब्लिश करवाया था क्योंकि उनकी डेथ है वो मार्च 1949 में हो गई थी। तो इट कंटेन 37 पोइम्स, आपको ये याद रखना है इसका। फीदर ऑफ डॉन में इनकी कितनी पोइम्स है? 37 पोइम्स है। आप वो शेक्सपियर वाला याद रख लेना, शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं, कितने उनके प्ले हैं, वो सब याद रख लेना। 37 पोइम है, इसमें 5 सोनेट है और 32 शॉर्ट लिरिक्स हैं। उसके बाद में आता है हमारा, ये पेज दोबारा से आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में क्या ठीक या सत्य नहीं है? सरोजनी नायडू वाज बोर्न इन हैदराबाद, ठीक है, स्टेट ऑन 13 फरवरी 1879, ठीक है, ये तो बिल्कुल। एक माहिर मुनीर, हिज फर्स्ट प्ले रिटन एट द एज ऑफ 12 गेव हर रिकॉग्निशन। तो इन्होंने माहिर मुनीर के नाम से एक छोटा सा प्ले लिखा था जब इनकी एज बिल्कुल छोटी सी थी, 12 साल की, तो तब उसने इनको पहचान दिलाई थी। हर फर्स्ट बुक ऑफ पोइम्स वॉज पब्लिश्ड इन लंदन इन 1905 टाइटल द गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड इन्होंने पहली बुक जो पोइट्री बुक का कलेक्शन है वो लेके आई थी 1905 के अंदर। उसके बाद में इनका एक और आता है द बर्ड ऑफ टाइम, वो 1912 में आता है, और एक ब्रोकन विंग आता है 1917 के अंदर आता है। तो सी डाइड ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट ऑफ 2 मार्च 1951, नहीं ये 1951 को नहीं मरी थी, इनकी डेथ है वो 1949 को हो गई थी। तो ये वाला इसमें गलत है, बाकी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सरोजनी नायडूस गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड की बात आएगी। फीदर ऑफ डॉन में कितनी पोइम थी? 37, 5 उसमें सोनेट है और 32 शॉर्ट लिरिक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड विद एन इंट्रोडक्शन बाय आर्थर सीमंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1905. This volume includes 40 poems divided into 3 sections: folk song, music song, and poems. Our casuarina tree is included in the volume Golden Threshold. The poem Palanquin Bearer from this volume is a significant contribution to the tradition of folk song. कुछ वर्ड की मुझे प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं आते तो आप इस चीज़ की तरफ मत जाइएगा प्लीज़, आप सिर्फ कंटेंट को देखें।
तो ये बहुत अजीब सी प्रोनाउंसिएशन होती है कई, तो मुझे ढंग से आती भी नहीं है, तो उसके ऊपर आप प्लीज़ मत जाइएगा। तो सबसे पहला इनका है गोल्डन थ्रेशोल्ड, 1905 में आया था और ऑथर शिमन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद में इसमें 40 पोइम्स है और 3 सेक्शन में है, डिवाइड है वो फोक सॉन्ग, म्यूजिक सॉन्ग और पोइम के अंदर। 3 टाइप से, फोक सॉन्ग, म्यूजिक सॉन्ग और पोइम। फोक सॉन्ग, म्यूजिक सॉन्ग एंड पोइम के अंदर। कैजुरिना ट्री की बात आती है तो तोरुदत्त का नाम, क्योंकि कैजुरिना ट्री वर्क है वो तोरुदत्त का है, तो इसमें यही रॉन्ग हो जाएगा। द पोइम प्लैंकिन बीरर्स है, ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं आप फोक सॉन्ग को, तो इसलिए ये जो कैजुरिना ट्री वाला है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सरोजनी नायडू सेकंड वॉल्यूम द बर्ड्स ऑफ टाइम। द बर्ड ऑफ टाइम का सेकंड वॉल्यूम 1912 में आया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और इसका इंट्रोडक्शन एडमंड घोष ने करवाया था। और उसका किसने करवाया था इंट्रोडक्शन? अभी थोड़ी देर पहले एक नाम आया था, मैं खुद भी उसको नाम भूल जाती हूँ, ऑर्थर सीमन आप याद रखना, और ये एडमंड घोष वाला याद रखना आप, बस आप इसका याद रखना, तो आप उसका तो अपने आप याद कर लोगे, फिर एक जो बच गया वो उसी का ही होगा। तो ये एडमंड घोष ने इसको पब्लिश करवाया, 1912 में आया था। इट कंटेंट 46 पोइम, इसमें 40 पोइम थी, फीदर ऑफ डान में 37 पोइम थी, और इसके अंदर 46 पोइम है, विच इज डिवाइड इंटू 4 सेक्शन। ये 4 सेक्शन में है, वो 3 सेक्शन के अंदर थी, फोक सॉन्ग, म्यूजिक सॉन्ग एंड सॉन्ग के अंदर। और द डच हुसैन सागर एंड इंडियन लव सॉन्ग एंड अर्थर लव सॉन्ग ऑफ राधे द मिल्कवेड आर सम ऑफ वेल नोन पोम्स ऑफ दिस वॉल्यूम। तो ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर यही होगा, ऑल ऑफ दिस। हाउ मैनी पोइम्स डज द ब्रोकन विंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोइम बाई सरोजनी कंटेन्स। कितनी पोइम्स है इसके अंदर? तो इसके अंदर है 61 पोइम। इसके अंदर कितनी पोइम है? 61 पोइम्स, या लिरिक आप कह सकते हैं। तो ये 1917 में आया था, और ये इनकी लास्ट बुक मानी जाती है। सॉन्ग ऑफ लाइफ एंड डेथ लोटस की एक जो पोइम है जो इन्होंने महात्मा गांधी को डेडिकेट किया, वो भी इसके अंदर ही है, मेजर पोइम मानी जाती है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट तोरुदत्त। तोरुदत्त के बारे में क्या सत्य नहीं है? तोरुदत्त वाज बोर्न ऑन 4 मार्च 1856 एंड डाइड ऑन 13 अगस्त 1877। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सी इज नॉन फॉर हर वॉल्यूम ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश, अ शीफ ग्लीफ एंड इन फ्रेंच फील्ड 1877 एंड एंशियंट बैलेड एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी उन्हीं का ही है। हर पोइम एक्सप्लोर थीम ऑफ लोनलीनेस, लॉन्गिंग, पेट्रियोटिज्म एंड नॉस्टैल्जिया। ये भी बिल्कुल सही है। दत्त डाइड एट द एज ऑफ 31। नहीं, ये 21 की एज में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये वाला रोंग हो जाएगा। उसके बाद में आता है ए सीफ ग्लीफ एंड इन फ्रेंच फील्ड 1877 इन इज द ट्रांसलेशन ऑफ। ये कितनी पोइम का एक आप समूह कह सकते हैं, कलेक्शन कह सकते हैं। तो 165 इनकी जो पोइम है उनको ट्रांसलेट किया गया था, और 75 जो फ्रेंच पोइट्स हैं उनके द्वारा किया गया था 1877 में। उसके बाद में है तोरुदत्त वॉल्यूम एंशियंट बैलेड एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान 1882 पब्लिश्ड विद एन इंट्रोडक्शन बाय। ये किसने इसको पब्लिश करवाया था? तो एडमंड घोष ने इसको पब्लिश करवाया था, द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइम। तो ये इंट्रोडक्शन बाय एडमंड घोष। सी ऑफ फॉलेज, द लोटस। एक तो लोटस वाली वो है शॉर्ट स्टोरी एंड जो भी गांधी जी को डेडिकेट है, वो तो सरोजनी नायडू की। एक द लोटस है, ओनली द लोटस के नाम से है, तो ये इनकी है। सीता और अवर कैजुरिना ट्री आर द फेमस पोइम बाई तोरुदत्त। ये तोरुदत्त के लक्ष्मण भी इनकी एक पोइम है, और प्रहलाद भी एक पोइम है इनकी, सावित्री भी एक पोइम है इनकी, बूटो। उसके बाद में सिंधु हो गया, फ्रांस 1870 हो गया, लक्ष्मण हो गए, ये सारी की सारी इनकी वेल नोन पोइम मानी जाती है तोरुदत्त। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट निजिम इजकियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें निजिम इजकियल का क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इजकियल वाज बोर्न ऑन 16 दिसंबर, अभी आने वाला है बर्थडे उनका, 1924 इन बॉम्बे इन महाराष्ट्र। ये बॉम्बे के अंदर पैदा, सिटी पोइट के नाम से भी इनको जाना जाता है, और मुंबई का इन्होंने जिक्र अपने बहुत सारे वर्क्स के अंदर किया है। 16 दिसंबर 1924 इन बॉम्बे महाराष्ट्र में ये पैदा हुए थे। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग बैटल विद एल्जीमियर डिजीज, इनको एक बीमारी थी। निजिम इजकियल डाइड इन मुंबई ऑन 9 जनवरी 2004 के अंदर। 79 की एज में इनकी डेथ हो गई थी 2004 के अंदर। निजिम इजकियल इज जनरली कंसिडर एज द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश वर्स। और नेक्स्ट है इनके बारे में, द बैरोमीटर
ऑफ मॉडर्न इंडिया लिटरेरी एटमॉस्फेयर एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये सब चीज़ें हैं वो नजीम इजकेल के बारे में है, उनकी डेथ, उनकी लाइफ जो भी है और उनको क्या समझा जाता था, सब चीज़ें हैं वो, उनकी जन्म है वो कहाँ हुआ था, मृत्यु है उनकी कहाँ हुई थी, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही है। तो इसका डी ऑप्शन इज राइट। नजीम इजकेल वॉज अवार्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983। ये आप स्पेशली ध्यान रखना, मैंने एक अवार्ड वाली वीडियो भी बनाई साहित्य अकेडमी वाली, तो उसमें भी आप देख लेना और यहाँ से भी आप एक बार देख लेना। नजीम इजकेल वॉज अवार्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983 फॉर हिज कलेक्शन लेटर डे शाम के नाम से है इनका ये एक बार, और इसके लिए इनको मिला था साहित्य अकेडमी, और इनको पोइट्री के लिए मिला था, और कमला दास को पोइट्री के लिए मिला था, और जयंत महापात्रा को पोइट्री के लिए मिला था, और नजीम इजकेल को पोइट्री के लिए मिला था। बाकी इनके वर्क और भी है, देखो अ टाइम टू चेंज इन्हीं का वर्क है, और द एग्जैक्ट नेम, द इनफिनिश्ड मैन, ये सारे वर्क इनके हैं, लेकिन इनको साहित्य अकादमी लेटर डे शाम के लिए मिला था। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, एसएससी चंडीगढ़ लास्ट जब भी पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। टीएस उसके बाद में नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है इनकी। एंटरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेमस पोइम है, ये किसकी है, ये भी नजीम इजकेल की है। उसके बाद में देखो डिक्लेरेशन, वर्जिनल मैरिज, केस स्टडी, इंटरप्राइज, फिलोसफी, नोट्स, द विजिटर, द इनकाउंटर, टू नाइट्स ऑफ लव, द कंपनी आई कीप, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, अ वोमन ऑब्जर्व, बैकग्राउंड, कैजुअली, द वे इट वेंट, द रेलवे क्लर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है इनका, द रेलवे क्लर्क, पोइट, लवर, बर्ड वॉचर, पोइम ऑफ द सेपरेशन, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, और ये सारी की सारी इनकी वेल नोन पोइम्स के अंदर आती हैं। उसके बाद में रस्किन बॉन्ड वॉज अवार्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992, देहरा वाली जो स्टोरी है इनकी शॉर्ट स्टोरी, उसके लिए मिला था इनको। अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा 1992 में साहित्य अकेडमी मिला था रुस्किन दादा को। और 19 मई, मुझे आज भी याद है, मैंने इनके बारे में जब वीडियो बनाया था 19 मई को बनाया था, अभी पीछे ही, तो 19 मई को इनका जन्मदिन आता है। रस्किन बॉन्ड वाज अवार्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। उसके बाद में आता है इन्हीं की एक स्टोरी है, द नाइट ट्रेन एट दिल्ली, अभी भी ये लगी हुई है, अभी ये फाइनल ईयर के अंदर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। टाइम स्टूप्स टू शामली एंड अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा आर द वेल नोन वर्क बाई, ये किसके द्वारा लिखे गए वर्क हैं, ये रस्किन बॉन्ड के। द ब्लू अम्ब्रेला इज ए शॉर्ट स्टोरी बाई, ये भी रस्किन बॉन्ड का है। द ब्लू अम्ब्रेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक शॉर्ट स्टोरी सेट है, और ये हिमाचल प्रदेश के किसी गाँव के अंदर इसको सेट किया गया था। इट वॉज अडोप्ट इन टू अ हिंदी फिल्म बाई द सेम नेम, और इसी ब्लू अम्ब्रेला के नाम से एक हिंदी फिल्म के लिए इसको अडॉप्ट किया गया था, और इसने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का। चिल्ड्रंस ओमनीबस इज अ कलेक्शन ऑफ लव्ड स्टोरी बाय, चिल्ड्रंस ओमनीबस इज अ कलेक्शन, ये किसका वर्क है, तो चिल्ड्रन के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया, 100 के आसपास इन्होंने वर्क लिखे, उसमें से 50-60 के आसपास तो इन्होंने बच्चों के लिए लिखा है, तो ये रस्किन बॉन्ड का नाम आता है चिल्ड्रन का जब भी बात आती है ज़्यादातर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जेजुरी, जेजुरी अरुण कोलटकर जी का वर्क है, और इंग्लिश वर्क है उनका, पहला 1976 के अंदर ये आया था, और इसके लिए उनको कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज भी मिला था। इंग्लिश वर्क इनका ये वैसे मराठी से है, अरुण बालकृष्ण कोलटकर इनका पूरा नाम है। तो जेजुरी इज अरुण कोलटकर फर्स्ट एंड फाइनेस्ट कलेक्शन ऑफ पोइम विच वॉन द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज इन 1977. Jejuri is a collection of 31 poems pertaining to a visit of Jejuri, a place in Maharashtra famous for its temple of खंडोबा, ये भी ठीक है। अरुण कोलटकर वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर जेजुरी, इनको साहित्य अकेडमी नहीं मिला था इसके लिए। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन ओपिनियन लिटरेरी कॉट, इनको मिला था भिजकी वही के लिए, और वो भी मिला था 2004 में, इनकी डेथ हो गई 2006 पता नहीं 5 में मिला, 5 में मिला था आई थिंक, इनकी डेथ के बाद मिला था इनको मरणोपरांत, लेकिन इनको साहित्य अकेडमी इस जेजुरी के लिए नहीं मिला। जेजुरी इंग्लिश वर्क है और भिजकी वही इनका मराठी वर्क है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन ओपिनियन लिटरेरी क्वार्टरली इन 1974 एंड इशूड अ बुक फॉर्म इन 1976, मैंने बोला था ना 1976 में आया था, और इनको पोइट्री वाला वो प्राइज़ मिला था, कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़। तो अरुण कोलटकर का मराठी जो वर्ष कलेक्शन है भिजकी वही, इसने साहित्य अकेडमी जीता था, और 2004 के आसपास इन्होंने जीता था, मतलब इनकी डेथ के बाद जीता था इन्होंने। 4 आता है तो 4 लगा देना, 2005 आता है तो 5 लगा देना इसमें। उसके बाद में आता है चैतन्य, द ओल्ड वोमेन, हार्ट ऑफ र्यून, द बटरफ्लाई, द रेलवे स्टेशन, 3 कप्स ऑफ टी आर अमंग द वेल नोन पोइम्स ऑफ, ये किसकी पोइम है, ये अरुण कोलटकर जी की ही पोइम है, और उसी में से है इनके द भिजकी वही में। द बस, द प्रिस्ट, द लो टेम्पल, द प्रिस्ट सन, उसके बाद में मकरंद,
अ स्क्रैच, द ब्लू हॉर्स, चैतन्य, द ओल्ड वुमन, हार्ट ऑफ प्रियून, द बटरफ्लाई, द रेलवे स्टेशन, 3 कप्स ऑफ टी और काला घोड़ा और चिरी मिरी, द्रोण, ये सब चीज़ें, ये सब इनके वर्क हैं, माने जाते हैं। काला घोड़ा और बोटराइड, बोटराइड इनकी एक ऐसी पोइम है जिसमें इसमें तो बी बड़ा लिखा है लेकिन इन्होंने इसका लेटर है वो छोटा ही लिखा था, इसके टाइटल में भी छोटा ही लिखा था। तो ये बोटराइड वाली इसकी इनकी पोइम है। ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ पोइट्री बाई अरुण कोलटकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेब्यू नॉवल ऑफ अनीता देसाई, का डेब्यू नॉवल कौन सा है? क्राई द पिकॉक, 1963 क्राई द पिकॉक, माया एंड गौतम वाली स्टोरी, जिसमें माया है वो अपनी शादी के 4 साल बाद अपने पति को ऊपर बालकनी से धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वो कुछ टाइम बाद खुद भी मर जाती है। अनीता देसाई वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर फायर ऑन द माउंटेन, किसके लिए? फायर ऑन द माउंटेन। बाय बाय ब्लैकबर्ड भी इन्हीं का वर्क है। वॉइसेज इन द सिटी भी इन्हीं का वर्क है। क्राई द पिकॉक भी इन्हीं का ही वर्क है। उसके बाद में है फायर ऑन माउंटेन, 1977 में इनको मिला था और ये नंदा कोल वाली और राखा और इला दास वाली कहानी है और इसमें लड़की का रेप हो जाता है, कुछ ऐसी सी स्टोरी है। मतलब मेंटली और फिजिकली जैसे बोलते हैं ना, मेन डोमिनेटेड सिस्टम के अंदर मेंटली और फिजिकली विक्टिम हो जाती है वो। तो इस वर्क ने इनको 1978 के अंदर साहित्य अकेडमी है वो दिलाया था। द डार्क होल्ड नो टेरर इफ़ आई डाई टुडे, दैट लॉन्ग साइलेंस आर द नोबल बाई, दैट लॉन्ग साइलेंस, शशि देशपांडे, साहित्य अकेडमी विनर। दैट लॉन्ग साइलेंस, वो एक लंबी चुप्पी, जिसकी मैंने एक बार स्टोरी भी बताई थी 1988 में। ये जया और मोहन वाली कहानी है और इनका बच्चा होता है एक राहुल नाम का, आई थिंक। और वो बच्चा फिर ये जब दोनों आपस में बात नहीं करते हैं तो वो घर छोड़ के एक दिन चला जाता है, कुछ ऐसी सी कहानी है। और बाद में फिर ये एक प्रण ले लेते हैं कि आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो कोई ऐसे पड़ोस का इनका होता है कोई एक बुजुर्ग आदमी, वो इनको समझाता है थोड़ा सा। तो ये वही कहानी है, मैंने बताया हुआ है जब शशि देशपांडे पढ़ाया था। द टेस्टिंग ऑफ सीरीन, द डांस ऑफ इनश, द लुकिंग ग्लास आर सम ऑफ वेल नोन। द टेस्टिंग ऑफ सीरीन, द डांस ऑफ यूनक्स, द लुकिंग ग्लास, ये सारे के सारे कमला दास के वेल नोन पोइम्स में मानी जाती है। और समर इन कलकत्ता के अंदर आई थी ये, समर इन कलकत्ता, जिसके लिए इनको कलेक्टेड पोइम के लिए इनको साहित्य अकेडमी प्राइज़ भी मिला था 1985 के अंदर। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, द लुकिंग ग्लास एंड हॉट नून इन मालाबार आर पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोइम्स बाय, ये कमला दास की ही हैं। माई ग्रैंड मदर की बात आती है या माई मदर एट 66 की बात आई। द लुकिंग ग्लास, हॉट नून इन मालाबार, क्योंकि केरला में पैदा हुई तो मालाबार का जिक्र आएगा। तो ये सारे के सारे इनके पर्सनल और ऑटोबायोग्राफिकल पोइम्स मानी जाती हैं, ये कमला दास की है। एन इंट्रोडक्शन इज ए फेमस पोइम बाई, इंट्रोडक्शन पोइम भी कमला दास की है। और इंट्रोडक्शन इनकी एक ऐसी पोइम है जो डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये किसकी है? ये कमला दास की है। और माई डेज किसकी है? शुरू में आया था माई डेज किसकी है, वो आप कमेंट में बताएंगे, आपने अगर सुना है ध्यान से तो माई डेज के नाम से आया था। नेक्स्ट है और ये जो माई स्टोरी वाली है, इसको अगर देखा जाए तो ये शुरू में क्या हुआ था, इसको पब्लिश करवाया गया था मलयालम के अंदर, क्योंकि इनकी मेन जो इनकी घरेलू लैंग्वेज थी वो तो मलयालम ही थी, इंते कथा के नाम से आई थी। बाद में जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था तो ये माई स्टोरी के नाम से आई थी, तो ये याद रखना, इंते कथा। अ मैरिड वुमन होम, द इमिग्रेंट ब्रोदर्स आर द फेमस पोएम बाय, मैरिड वुमन की बात आए, होम की बात आई, द इमिग्रेंट ब्रदर्स, ये सारी की सारी पोइम किसकी है? मंजू कपूर की है। अब मैरिड वुमेन है, इसके ऊपर एक वेब सीरीज इनकी बनी हुई है। होम, द इमिग्रेंट के ऊपर ये है मोहब्बतें ना, परदेश में है मेरा दिल, ये वाली, इसके ऊपर सीरीज धारावाहिक भी चला था। द ब्रदर आर द फेमस पोइम, डिफिकल्ट डॉटर भी इन्हीं की पोइम है और वीरमती की कहानी है इसके अंदर। द मैरिड वुमन, होम, द इमिग्रेंट, शेपिंग द वर्ल्ड, वुमन राइटर्स ऑन देमसेल्फ एंड ब्रदर आर द फेमस बुक्स बाय मंजू कपूर, ये सारे के सारे मंजू कपूर के वर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ मंजू कपूर? डिफिकल्ट डॉटर इन्होंने 1998 में अपना डेब्यू नॉवल लिखा था और इसके लिए इनको कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिला था। और एक कॉमनवेल्थ मिला था अरुण कोलटकर को जेजुरी वर्क के लिए 1977 में। द नॉवल इज सेट अराउंड द टाइम ऑफ पार्टीशन, के आसपास के टाइम की बात है, उसके बारे में ये सेट किया गया है। और डिफ़िकल्ट डॉटर है वो एक वुमेन की कहानी है जिसमें एक
क्या करती है, एक औरत है वो मतलब पिसती रहती है फैमिली ड्यूटी के अंदर, डिजायर ऑफ एजुकेशन के अंदर और अपने इलिशिट लव के अंदर। वीरमती नाम की एक लेडी है, एक यंग वोमेन है और अमृतसर के अंदर वो पैदा हुई थी और एक मतलब हाई माइंडेड हाउस होल्ड कह सकते हैं आप उसको। और वो एक अपने नेबर जो प्रोफेसर है उनके साथ में उनका इलिशिट लव हो जाता है और उसके बारे में ये स्टोरी है, जो ऑलरेडी मैरिड होता है। टेम्पल, द वाइटनेस ऑफ बॉर्न, शैडो स्पेस, बेयर फेस, रैंडम डिसेंट, लैंड आर सम ऑफ फेमस वॉल्यूम्स ऑफ पोएम बाय। ये किसकी है, ये महापात्रा की है। टेम्पल, द वाइटनेस ऑफ बॉन्ड, शैडो स्पेस, बेयर फेस, रैंडम डिसेंट, लैंड आर सम ऑफ फेमस वॉल्यूम ऑफ पोएम्स बाय जयंत महापात्रा। इनके इंपॉर्टेंट से वर्क नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक बार और बोल देती हूँ। टेम्पल, द वाइटनेस ऑफ बॉन्ड, शैडो स्पेस, बेयर फेस, रैंडम डिसेंट, लैंड, ये सारे के सारे इनके वर्क है। और इनका तो ज़्यादा क्वेश्चन यही बनेगा कि इनको 1981 के अंदर पोइट्री के लिए सबसे पहले साहित्य अकेडमी मिला था। अरुंधति रॉय वोन द मैन बुकर प्राइज फॉर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। कौन नहीं जानता इनके डेब्यू नॉवल के बारे में। बिकम द बेस्ट सेलिंग बुक बाय अ नॉन एक्सपेट्रिएट इंडियन ऑथर, तो ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। सुजाना इनका नाम था, सुजाना अरुंधति रॉय। इनका कई बार ये नाम पूछ लिया जाता है। इज बेस्ट नोन फॉर हर नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग विच वॉन द मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इन 1997 एंड बिकम द बेस्ट सेलिंग बुक बाय नॉन एक्सपेट्रिएट इंडियन ऑथर। बेबी कोचम्मा, इसमें एक फीमेल कैरेक्टर है अरुंधति रॉय के, तो बेबी कोचम्मा का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। और इसमें बाबू नाम का भी है और एक नाम और भी आया था, मैंने पहले बताया था आपको छोटे क्वेश्चन जब MCQ करवाए थे कुछ दिन पहले, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के अंदर है, तो बेबी कोचम्मा का नाम आपने याद रखना है। जयंत महापात्रा विन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर, किसके लिए जीता था, रिलेशनशिप के लिए। अमिताभ घोष वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर, अमिताभ घोष ने किसके लिए, द शैडो लाइन के लिए। और अमिताभ घोष को और भी कुछ मिला हुआ है, अगर आपको ध्यान है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सॉन्ग्स ऑफ लाइफ एंड डेथ इज अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री रिटन बाय सरोजनी नायडू। सॉन्ग्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ एंड डेथ ये किसने लिखा हुआ है, सरोजनी नायडू ने। उसके बाद में ये मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप देख लेना। इन विच ऑफ हर वॉल्यूम तोरू दत्त ट्रांसलेट फ्रेंच पोइट्स, कौन सी अपने वॉल्यूम के अंदर तोरू दत्त है वो फ्रेंच पोइट्स को है वो ट्रांसलेट करती है, तो इसमें आ जाएगा अ शीफ ग्लिफेंड इन फ्रेंच फील्ड्स, नाम से ही पता चल रहा है। इसके अंदर 165 जो लिरिकल है वो कंपोज किए गए थे। तोरू दत्त एंशियंट लीजेंड्स एंड बैलेड्स ऑफ हिंदुस्तान डील्स विद, तो ये किसके बारे में है इनका, तो ये है द ग्लोरियस विजन ऑफ हर मदरलैंड के बारे में। और ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ, क्योंकि ये तो 1877 में इनकी डेथ हो गई थी ना, अगस्त के अंदर। टैगोर वॉज अवॉर्ड द नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर गीतांजलि, सबको पता है। और इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा, W.V. यीट्स ने। और इनको प्योर पोइट किसने बोला था, W.V. यीट्स ने। द लोटस, ये भी किसका वर्क है, तोरू दत्त का वर्क है, एंशियंट में आया था ये। अवर कैजुरिना ट्री, ये भी किसका वर्क है, तोरू दत्त का है। इनका बायोग्राफिकल टाइप का पोइम है ये, और एक ट्री के बारे में बताती है जिसको ये अपनी विंडो से देखती रहती है, कुछ ऐसी सी ये स्टोरी है। उसके बाद में सन्यासी है, ये एक प्ले है, ये किसका है, ये टैगोर का है, रविंद्रनाथ टैगोर का सन्यासी। द प्ले हैज़ बीन सब टाइटल एज द एस्थेटिक। टैगोर्स मेजर प्लेज हैं, कुछ और प्लेज है इनके, एक राजा है, द डार्क और डाकघर, उसके बाद में है इनका मुक्त धारा भी इन्हीं का ही है, और एक क्या है ये रक्त करवी, ये भी इन्हीं का ही वर्क है। द क्रिशेंट मून किसका है, ये भी टैगोर का वर्क है। बस आपको नाम ध्यान रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ पोइम बाय सरोजनी नायडू। द बर्ड ऑफ टाइम तो इन्हीं का ही है, द ब्रोकन विंग भी इन्हीं का ही है। द बर्ड ऑफ टाइम आया 1912 में, द ब्रोकन विंग आया 1917 में, द फीदर ऑफ डॉन ये आया था 1905 में। टू अ बुद्धा थ्रेशोल्ड वाला आया था 1905 के अंदर। टू अ बुद्धा सीटेड ऑन अ लोटस, ये इनका वर्क नहीं है, ये है एक पोइम है इनकी, टू अ बुद्धा सीटेड ऑन ए लोटस इज अ पोइम बाय सरोजनी नायडू। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स नहीं है ये, ओनली एक पोइम है, और ये गोल्डन थ्रेशोल्ड के अंदर आई थी, टू अ बुद्धा सीटेड ऑन अ लोटस। द एग्जैक्ट नेम है ये निजिम इजकियल का है। माधवी कुट्टी इज़ द नेम ऑफ कमला दास। और मेजर वर्क ऑफ कमला दास की बात करें तो इनका एक नोवेल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पोइट्री लिखने के लिए ज़्यादा फेमस है, तो इनके नोवेल भी हैं अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट के नाम से है, 1976। और एक और है इनका
वो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें बताया है मैंने क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में। ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी 1976, अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट 1977, पद्मावती द हेलोट एंड अदर स्टोरी 1992, द सीरेन आ गया इनका, समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम, द स्ट्रेंजर टाइम कलेक्टेड पोइम के लिए 1984 में इन्होंने लिखा और 5 में इनको साहित्य अकेडमी मिला था। तो ये आप ध्यान रखना इसका। उसके बाद में आता है द अनमलाई पोइम्स भी इन्हीं की है 1985, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग 1997, माई मदर एट 66 1999, या अल्लाह, ये इनका लास्ट वर्क माना जाता है, या अल्लाह 2001 में, क्योंकि इन्होंने क्रिश्चियन चेंज कर लिया था ना, बाद में क्रिश्चियन में आ गई थी ये लास्ट में जाके 1999 में, तो तब इन्होंने 2001 में ये लिखा। तो ये नाम से स्पष्ट है कि क्रिश्चियन वाला सा वर्क लग रहा है। अर्बन एंड इंटरप्राइज, अर्बन और इंटरप्राइज, अगर अर्बन से आपको नहीं ध्यान आता है तो इंटरप्राइज से आप याद रखना कि किसका वर्क है, ये निजम इजकियल का है, और साहित्य अकेडमी इनको लेटर डे शाम के लिए मिला था। अब इनके वर्क को देख लो आप। 1952 में लिखा टाइम टू चेंज, पोइट्री वर्क है इनके ये 60 पोइम्स, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द थर्ड, द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, हाइमन इन डार्कनेस, द लेटर डे असम। टाइम टू चेंज वॉज रिटन बाई, टाइम टू चेंज किसने लिखा, निजम इजकिल ने। काउंटर मीजर्स बिलोंग्स टू, ये किसका लिखा हुआ है, जयंत महापात्रा, एक वर्क इनका ये आ गया। मुक्त धारा इज अ ड्रामा, मुक्त धारा किसकी है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, टैगोर का है। विभूति इज अ करेक्टर, विभूति किसके अंदर करेक्टर है, मुक्त धारा के अंदर है। उसके बाद में क्लोज द स्काई 10/10 इज अ वर्क ऑफ, क्लोज द स्काई 10/10 इज अ वर्क ऑफ, ये किसका वर्क है, महापात्रा का, क्लोज द स्काई। 4-5 और इनको बताई थी मैंने, शेडो स्पेस वगैरह बताई थी, अनइम्पोर्टेंट से ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जयंत महापात्रा इज एन इंडियन इंग्लिश पोइट, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन पोइट टू विन अ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोइट्री फॉर हिज बुक रिलेशनशिप। ही इज अ ऑथर ऑफ पोइम्स सच एज इंडियन समर, हंगर, विच आर रिगार्डेड एज क्लासिक्स इन मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। महापात्रा वाज पार्ट ऑफ ए ट्रायो ऑफ पोइट, हाँ ट्रायो पोइट्री जो है उसमें पार्ट माने जाते हैं ये, जिसमें ए के रामानुजन आते हैं और जयंत महापात्रा आते हैं और आर पार्थ सारथी आते हैं। तो ये पार्था सारथी आते हैं, रामानुजन आते हैं और जयंत महापात्रा। तो जो पोइट की जो ट्रायोलॉजी है, जो ट्रायो हम कह सकते हैं, 3 पोइट का ट्रायो, उसके अंदर आते हैं ये। तो कई बार इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। अरुंधति रॉय डेब्यू नॉवल कब आया था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997। नेक्स्ट है एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान बाय तोरुदत्त वाज पब्लिश्ड विद एन इंट्रोडक्शन बाय एडमंड घोष ने इंट्रोडक्शन किया था। और नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, बाय बाय ब्लैकबर्ड इज अ नॉवल बाय, बाय बाय ब्लैकबर्ड किसका वर्क है, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय, कमला दास, रस्किन बोर्ड। तो अनीता देसाई का ये वर्क है बाय बाय ब्लैकबर्ड। एक वॉइसेज इन द सिटी हो गया, क्राई द पीकॉक हो गया, तो ये बाय बाय ब्लैकबर्ड है, वो इन्हीं का ही नॉवल है। उसके बाद में आता है द बर्ड ऑफ टाइम बाय सरोजनी नायडू, पब्लिश्ड इन 1912 विद एन इंट्रोडक्शन बाय, इसका किसने इंट्रोडक्शन दिया था, तो इसका इंट्रोडक्शन एडमंड घोष ने किया था, और जो इनका थ्रेशोल्ड वाला है उसका आर्थर साइमन ने किया था। द सेपरेटेड फ्लूट, द फीदर ऑफ डॉन, वॉल्यूम ऑफ पोइम विच बिलोंग टू, सरोजनी नायडू के ये भी। उसके बाद में सम ऑफ आर के नारायण नॉवल वर्क पब्लिश्ड विद इंट्रोडक्शन बाय, तो ये किसके द्वारा, ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन इनके टाइम के हैं, आर के नारायण के टाइम के, इनके अच्छे मतलब मेंटर माने जाते हैं ये ग्राहम ग्रीन। तो ग्राहम ग्रीन ने इनका जो बहुत सारे नॉवल है उनका इंट्रोडक्शन देने की बात करी थी, या इंट्रोडक्शन दिया था, ग्राहम ग्रीन आएगा इसका। तो आर के नारायण्स मेंटर एंड फ्रेंड ग्राहम ग्रीन वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग पब्लिशर फॉर नारायण्स फर्स्ट 4 book including the semi-autobiographical trilogy of Swami and Friends, The Bachelor of Arts, The English Teacher, The Financial Expert, was hailed as one of the most original work of 1951 and Sahitya Academy Award winner. The Guide was adapted for the Filmfare Award for Best Film के लिए इसको अडोप्ट किया गया था। तो एक इनका आता है कि आर के नारायण है, वो अपने कौन से वर्क में फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, तो वो वर्क इनका है द पेंटर ऑफ साइन, द पेंटर ऑफ साइन। बैचलर ऑफ आर्ट में मत करना उसका, द पेंटर ऑफ साइन में आता है वो। स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, द डार्क रूम 1938, द इंग्लिश टीचर
1945 है ये काफ़ी टाइम बाद आया था। तो ये तीनों के तीनों इनके ट्रायोलॉजी के अंदर आते हैं। द डार्क रूम नहीं है, आप इसको मत लगा देना, कभी आप ईयर को आसपास देख करके लगा दो, ईयर भी कई बार लिखे आते हैं। मिस्टर संपत इनका वर्क है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, वेंडर ऑफ स्वीट्स, और उसके बाद में टाइगर फॉर मालगुडी, और एक इनका वो मैंने बताया था पिंटर ऑफ साइन वाला। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ राधा, द मिल्क मेड, द कॉल ऑफ स्प्रिंग, द लोटस, द प्रेयर टू इस्लाम, और द पोएम बाय। ये किसकी है? सरोजनी नायडू की है। सॉन्ग ऑफ राधा, द मिल्क मेड, द कॉल ऑफ स्प्रिंग, द लोटस, द प्रेयर ऑफ इस्लाम, और द पोएम बाय। कई बार ये लोटस के बारे में पूछ लेते कि किसको डेडिकेट है, तो महात्मा गांधी को। द रूम ऑन द रूफ, द लास्ट टाइगर्स बिलोंग टू रस्किन बॉन्ड। द रूम ऑन द रूफ इनका पहला ही वर्क है ये। द रूम ऑन द रूफ पहला ही पोइट्री कलेक्शन माना जाता है ये इनका, रूम ऑन द रूफ। तो ये इनका वर्क है रस्किन बॉन्ड का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्शन ऑफ पोइम बाय निजिम इजकियल। निजिम इजकियल के वर्क की बात है। टाइम टू चेंज आया था इनका, 60 पॉइंट्स भी इन्हीं का ही है। द इन्फिनिस्ट मैन भी इनका ही है। एग्जैक्ट नेम भी इनका ही है। हाइमन इन डार्कनेस भी इनका ही है। लेटर डे शाम के लिए तो इनको प्राइज़ भी मिला था। तो ये सारे के सारे इन्हीं के ही वर्क है। उसके बाद में आता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी इन अनीता देसाईज वॉइसेस इन द सिटी। कौन से सिटी की बात की गई है इसमें? कोलकाता। किसकी बात की गई? कोलकाता, क्योंकि कोलकाता से बिलोंग करती थी, क्योंकि देसाई ज़्यादातर बंगाल में ही मिलते हैं, तो इसलिए कोलकाता की बातें करती है, और मराठी ज़्यादा महाराष्ट्र में मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिकार्स्क्यो नॉवल बाई आनंद। मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया ऐसा कौन सा नॉवल है जो पिकार्स्क्यो नॉवल, जिसमें मतलब पिकार्स्क्यो नॉवल में होता क्या है कि जो नॉवल का जो मेन सेंट्रल फिगर होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमता रहता है। जैसे खानाबदोश लोग घूमते हैं ना, काम की तलाश में इधर उधर घूमना और ये सब होता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये कुली है, इसमें वो मुन्नू है, वो घूमता रहता है बेचारा। उसके बाद में 14 साल का होता है जब ये नॉवल स्टार्ट होता है, जब उसकी डेथ होती थी वो 15 साल का। तो ये नॉवल ऐसा है जिसमें एक हीरो, एक जिसको हम बिल्कुल ही ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रॉड माना जाता है, या कुछ ऐसे घूमता रहता है, कुछ ऐसे होता है। उसके बाद में मुल्कराज आनंद इज नोटेबल फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द लिव्स ऑफ द पुअर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, वन ऑफ द पोइनियर ऑफ एंग्लो इंडियन फिक्शन। ही टुगेदर विद आर के नारायण एंड राजा राव वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडिया बेस्ड राइटर। अगर इंडिया बेस्ड राइटर की बात की जाए तो राजा राव, आर के नारायण और मुल्कराज आनंद आती है तीनों। और ट्रायो में बात आती है तो एक पार्थसारथी आते हैं, एक रामानुजन आते हैं, और महापात्रा आते हैं। तो इनके कुछ वर्क हैं, देख लो आप ये। अनटचेबल 1935, कुली 1936। एक अनटचेबल एक शॉर्ट स्टोरी भी है, लेकिन वो किसकी है शॉर्ट स्टोरी? वो रस्किन बॉन्ड की है। और ये नॉवल है, अगर नॉवल की बात आती है तो आर के नारायण का है। कुली 1936, टू लीव्स एंड अ बड 1937। इसमें गंगू इसका एक वो होता है, मेन पात्र होता है। द विलेज ये ट्रायोलॉजी का पार्ट है। अक्रॉस द ब्लैक वाटर और स्वॉर्ड एंड द शिकल, इसमें लालचंद की स्टोरी आती है सारी की। द बिग हार्ट 1945, द लॉस्ट चाइल्ड 1934, सेवन समर्स ए मेमोयर है इनका, एक छोटा सा मेमोरी टाइप में लिखा गया। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द ओल्ड वोमेन एंड द काउ। एक इनका ये ऐसा वर्क है ओल्ड वोमेन एंड द काउ, जिसमें इन्होंने ज़्यादातर क्या किया है, जो मेन हीरो है वो मेल कैरेक्टर लिए है, लेकिन वो ओल्ड वोमेन एंड जो काउ है इसमें लेडी को मेन हीरोइन माना है। तो द रोड भी इन्हीं का ही है। द डेथ ऑफ ए हीरो इनका ये लास्ट माना जाता है, द डेथ ऑफ अ हीरो। अ फादर्स आर्स एंड द वाइटनेस ऑफ द बोन्स आर द कलेक्शन। फादर्स आर वाइटनेस बॉन्ड ये किसका है? महापात्रा का, मैंने पहले भी बताया था। कलेक्शन ऑफ द पोइम जयंत महापात्रा का है। हु डिपिक्टेड ओडिशा लैंडस्केप इन हिज पोइट्री विविडली। ओडिशा से कौन बिलोंग करता है? ओडिशा को किसने दिखाया है? तो ये पहले फिजिक्स के उसमें थे, ये पहले ये फिजिक्स की स्टडी की थी इन्होंने, फिजिक्स के डिपार्टमेंट में थे ये जयंत महापात्रा। उसके बाद इन्होंने पोइट्री वगैरह लिखने का काम किया था, तो इन्होंने उड़ीसा को ज़्यादा डिपिक्ट किया है अपनी पोइट्री के अंदर। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की ऑटोबायोग्राफी। और एक आर के नारायण की, आर के नारायण की है माई डेज, मैंने आपसे पूछा था कमेंट में डालने के लिए। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ आर एन टैगोर की अगर पूछी जाए तो रिमिनीसेंस है, रिमिनीसेंस। समर इन कैलकाटा, द डिसेंडेंट, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम कलेक्शन ऑफ पोएम बाय कमला दास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय टैगोर? होम एंड द वर्ल्ड, द व्रैक, गोरा और द गाइड है वो आर के नारायण का है, सबको पता है। द बोट राइड एंड जेजुरी कंपोज्ड बाय अरुण कोलटकर। Which of the following work of Tagore is a portrayal of conflict between love and politics?
होम एंड द वर्ल्ड। सन्यासी भी इन्हीं का ही वर्क है, गोरा द रैक ये सब इनके ही वर्क है। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर इज अ ड्रामा विच बिलोंग टू। तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर का ही है, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। किसको नहीं पता, ये क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है, सरोजनी नायडू। लाइफ इज़ अ प्रिजन ऑफ माई लाइट एंड डेथ द शेडो ऑफ माई फेस, दीज लाइन बिलोंग टू। ये किसकी है, नायडू की। उसके बाद में है नेक्स्ट, द ब्रोकन विंग बाई सरोजनी नायडू। ब्रोकन विंग है सरोजनी नायडू का, वो कब आया था, 1917 में। उसके बाद में द फ्लूट प्लेयर, एक तो आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना, 1949 के बाद का कुछ भी होगा तो वो मतलब इनकी डेथ के बाद आया, तो वो इन्होंने पब्लिश नहीं करवाया। इनकी बेटी है जो पदमजा नायडू, उन्होंने ही पब्लिश करवाया होगा। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है किसने पब्लिश करवाया, और वो कन्फ्यूज करने के लिए बाद वाले ईयर दे देता है और आपको सरोजनी का भी नाम दे देता है। द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन इज अ लिरिक, ये भी किसका है, सरोजनी नायडू का है। साधना इज ए कलेक्शन ऑफ, साधना नाम का एक कलेक्शन वर्क है, तो ये भी किसका है, ये ऐसे है इसके अंदर। तो ये कलेक्शन है आर के नारायण का, आर के नारायण नहीं सॉरी, आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का है ये। एंशिएंट स्पिरिट ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन उपनिषद के अंदर साधना, साधना है वो ऐसे का कलेक्शन है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि साधना किस टाइप का है, तो हमें ऐसे लगता है जैसे कोई स्टोरी होगी, लेकिन ये ऐसे का है। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और कुछ भी नहीं समझ आए तो एक बार और देख लेना वीडियो के 2 की स्पीड पे। 2 की स्पीड पे तो नहीं समझ आया, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत स्पीड तेज़ की है, तो काफ़ी फास्ट स्पीड से करवाया है ताकि आपका टाइम कम से कम लगे इसके अंदर। तो एक की बजाय 2 बार देख लेना आप इसको, लेकिन इसको बहुत अच्छे से देखना, काफ़ी कुछ इसमें कवर हो जाएगा आपका इंडियन लिटरेचर का। तो आज के लिए इतना ही, कुछ भी रह गया तो वो अगली वीडियो में मैं देखती हूँ, शाम तक बन जाएगी। थोड़ा बहुत ही कुछ रहता है 10-15 क्वेश्चन के आसपास, तो वो देखती हूँ मैं शाम तक, नहीं तो इतने से भी आपका काम चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, और बेस्ट ऑफ लक जो एस्टेट वगैरह देने जा रहे हैं, कल जिसका एग्ज़ाम है या परसों है जिसका भी। और बहुत अच्छे से नोट और ट्रू और नोट ट्रू वाला थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, और जितना हो सके इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करना ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, ताकि अगली वीडियो बनाने का हमें और ज़्यादा मन करे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।